हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे चलिए मैं आयनिक ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस, आणविक क्रिस्टल ठोस और धात्विक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के पदार्थ किसे कहते हैं। ओके ठीक है, तो आज देखेंगे आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, आते हैं विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। पहला है, यह 4 प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल ठोस में 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक ठोस, लोनिक क्रिस्टल सॉलिड, सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस, कोवेलेंट सॉलिड, आणविक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड, धात्विक ठोस, धात्विक क्रिस्टल ठोस, मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड। ये 4 प्रकार के होते हैं। अभी पहले देखते हैं आयनिक ठोस किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी देखेंगे इसके बारे में। पहला देखते हैं आयनिक ठोस, लोनिक क्रिस्टल ठोस। आयनिक ठोस, लोनिक क्रिस्टल ठोस, वैसा ठोस जिसका अवयकन मीन्स परमाणु, आयन या अणु, धन आयन और ऋण आयन होते हैं। अवयकन धन आयन और ऋण आयन होते हैं जिसके बीच अंतराविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होते हैं। तो उसे लोनिक ठोस कहते हैं, तो उसे लोनिक क्रिस्टल ठोस कहते हैं या आयनिक क्रिस्टल ठोस कहते हैं। अब देखेंगे आयनिक ठोस के उदाहरण देखेंगे। एग्जाम में उदाहरण में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब पूछ चुका है एग्जाम में। सोडियम क्लोराइड के ठोस के प्रत्येक सोडियम आयन Na+6 क्लोराइड आयनों Cl द्वारा और प्रत्येक Cl आयन 6 Na+ आयनों द्वारा घिरा रहता है। जैसे एग्जाम्पल में NaCl, CaCl, CaF। आयनिक ठोस का उदाहरण है NaCl, CaCl, CaF। यह तीनों जो है वह आयनिक ठोस का उदाहरण है। अब देखेंगे, इसके आगे देखते हैं। ये आयनिक क्रिस्टल ठोस, इनकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित। आयनिक क्रिस्टल ठोस के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले देखते हैं, ये कठोर और भंगुर होते हैं। NaCl, CaCl, CaF। ये कठोर और भंगुर होते हैं। यह प्रमुख आयनिक क्रिस्टल ठोस के प्रमुख विशेषताएं अभी पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट में है, 3, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट है। इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक काफ़ी ऊंच होते हैं। यह जल में तीसरा पॉइंट है, ये जल में घुला हुआ रहता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलय मीन्स मतलब कि घुला हुआ नहीं रहता है। जल में घुला हुआ रहता है और कार्बनिक विलायकों में यह अविलय होता है, मीन्स मतलब घुला हुआ नहीं रहता है। अब देखेंगे चौथा पॉइंट आगे। ठोस अवस्था में या विद्युत, लेकिन द्रव या जलीय विलयन विलयन की अवस्था में विद्युत चालक होता है। ये अभी जो ठोस अवस्था में या विद्युत का कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता इसमें। लेकिन जलीय विलयन में, द्रव या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। अब देख चुके हैं आयनिक ठोस के बारे में, विशेषता भी देख चुके हैं। उदाहरण देखते हैं। आयनिक ठोस का उदाहरण NaCl, CaCl, CaF है और भी देख चुके हैं, और इसका मतलब विशेषता भी देख चुके हैं। अब आते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस। अब आते हैं क्या, सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस। सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा, इसके विशेषता भी बतलाएंगे, पूरा डीपली में बतलाएंगे इसका। सहसंयोजक ठोस के उदाहरण, एग्जाम्पल और इसका विशेषता भी बतलाएंगे। सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस, कोवेलेंट क्रिस्टल सॉलिड। वैसा ठोस जिसमें अवयकन परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं जो परस्पर सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसे सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस कहते हैं।
इसके उदाहरण भी देखेंगे। उदाहरण क्या है, शासनोजा के बारे में पढ़ लिए हैं। शासनोजा किससे कहते हैं, इसके उदाहरण भी बतलाएंगे अभी, और इसका विशेषता भी बतलाएंगे। शासनोजा ठोस का इसका विशेषता भी बतलाएंगे। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, सिलिका, ग्रेफाइट, सिलिका, ग्रेफाइट, कोरंडम आदि शासनोजक क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। एग्जाम में पूछ लेता है, हीरा है कौन क्रिस्टल ठोस है, ग्रेफाइट है कौन क्रिस्टल ठोस, सिलिका है कौन क्रिस्टल ठोस है, कोरंडम है कौन क्रिस्टल ठोस है। इसका उदाहरण में हर साल पूछता है। देख लिए शासनोजक ठोस का उदाहरण है हीरा, सिलिका, ग्रेफाइट, कोरंडम आदि शासनोजक क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। अब इसका विशेषता भी बतलाएंगे। शासनोजक ठोस क्रिस्टल के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। शासनोजक ठोस के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला देखते हैं शासनोजक ठोस के प्रमुख विशेषताएं। ये प्राय काफ़ी कठोर होता है। हीरा जो है, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, हीरा, सिलिका, कोरंडम, हीरा जो है वह कठोर होता है, तो वही बतलाए हैं। ये प्राय काफ़ी कठोर होते हैं। पहला उदाहरण है। इसके दौर्नांक और क्वथनांक काफ़ी ऊँचे होते हैं। इसके दौर्नांक और क्वथनांक काफ़ी ऊँचे होते हैं। इनके दौर्नांक और क्वथनांक काफ़ी ऊँचे होते हैं। इनके अपवर्तनांक उच्च होते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.2 होता है, 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अब देखेंगे ग्रेफाइट को छोड़कर ये मेन पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, ग्रेफाइट को छोड़कर ये विद्युत का कुचालक होता है। यानी जो है हीरा, सिलिका, कोरंडम है, विद्युत का कुचालक होता है। इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है। जो ग्रेफाइट है वह इसमें विद्युत का प्रवाह होता है या विद्युत का सुचालक होता है। अब पांचवा देखेंगे। पांचवा पाँच पॉइंट है। ये भिन्न कंपन वृत्तियों वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं। ये विभिन्न। अब आते हैं आयनिक ठोस। शासनोजक ठोस देख लिए, आयनिक ठोस देख लिए। अब आते हैं आणविक ठोस, आणविक क्रिस्टल ठोस। आणविक क्रिस्टल ठोस के इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है आणविक क्रिस्टल ठोस का, इसका इन क्रिस्टल का प्रमुख विशेषता भी बतला देंगे, दोनों बतला देंगे। आयनिक क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल ठोस मोलिकुलर क्रिस्टल सॉलिड, मोलिकुलर क्रिस्टल सॉलिड। वैसा ठोस जिसमें अवेकन अणु होते हैं, जिसमें अवेकन क्या होते हैं? अणु होते हैं, जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, ऐसे ठोस पदार्थ में एक कमजोर वंडरवाल बल कार्य करता है। इसमें कमजोर वंडरवाल बल कार्य करता है, जो परमाणु या अणु के एक साथ बांध रहता है, तो उसे मोलिकुलर क्रिस्टल सॉलिड कहते हैं। तो उसे मोलिकुलर क्रिस्टल सॉलिड कहते हैं। इसका एक उदाहरण एग्जाम्पल में देखेंगे। H2A, SO4, CO2, I2, ETC जो है वह आयनिक क्रिस्टल ठोस के H2O, SO2, CO2, I2 जो है वह आयनिक, और CO2, I2 है वह आणविक क्रिस्टल ठोस है। अब इसकी विशेषता देखेंगे। आणविक क्रिस्टल के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसके भी 4 पॉइंट हैं, देखेंगे 4 पॉइंट कौन कौन है। ये पहला है, ये वाष्पशील होते हैं। H2A, CO2, I2। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट देखेंगे। इनके दौर्नांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इनके दौर्नांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अब देखेंगे चौथा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इनकी वाष्पन ऊष्मा बहुत निम्न होते हैं। इसमें वाष्पन ऊष्मा बहुत निम्न होते हैं, हीट ऑफ एवापोरेशन। अब देखते हैं चौथा पॉइंट देखेंगे।
ये ठोस अवस्था में यह क्रिस्टल ऊर्ध्वपारदर्शी, किंतु द्रवावस्था में पारदर्शी होते हैं। द्रवावस्था में यह जो जल है वह पारदर्शी होता है। अब आते हैं ये धातु क्रिस्टल ठोस। इससे पहले ससंयोजक ठोस, आणविक ठोस और आणविक ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं धातु क्रिस्टल ठोस। धातु क्रिस्टल ठोस किससे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है और इसका प्रमुख विशेषता भी अभी देखेंगे। इसके प्रमुख विशेषता भी देखेंगे। धातु क्रिस्टल ठोस मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड्स। वैसा ठोस जिसमें अवयव कण धातु परमाणु होते हैं। वैसा ठोस जिसमें अवयव कण धातु परमाणु होते हैं, जिसके बीच धात्विक बंधन क्रियाशील होता है। तो उसे मेटेलिक क्रिस्टल ठोस या धातु क्रिस्टल ठोस कहते हैं। तो उसे धातु क्रिस्टल ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जो सभी धातुएं हैं वह धातु क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। जितना भी सब धातुएं हैं वह धातु क्रिस्टल ठोस का उदाहरण है। उसके धातु क्रिस्टल ठोस के प्रमुख विशेषता के बारे में जानेंगे। मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। या आधातवर्णीय और तन्य होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें धातु चमक होते हैं, या विद्युत का सुचालक होते हैं, या उष्मा और विद्युत का सुचालक। तीसरा पॉइंट भी देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। धातु क्रिस्टल ठोस में उष्मा का या विद्युत और उष्मा का सुचालक होते हैं। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। या जितना अब हम आपको अभी पढ़ाए हैं, धातु क्रिस्टल ठोस, ससंयोजक क्रिस्टल ठोस, एग्जाम्पल पूरा आप नोट भी कर सकते हैं। नोट करने से आपका राइटिंग बैठेगा। ये एक ही 2-3 बार वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट में देखते हैं। ये धातु क्रिस्टल में यह इम्पोर्टेंट है। नोट पॉइंट पे इसलिए भी देख चुके हैं अभी। या धातु क्रिस्टल में उपस्थित गतिमान इलेक्ट्रॉन के ही कारण धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसमें करंट का फ्लो होता है। धातु क्रिस्टल में उपस्थित गतिमान इलेक्ट्रॉन के ही कारण धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्रिस्टल में उपस्थित गतिमान इलेक्ट्रॉन के ही कारण ही धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। आप पूरा जान गए हैं धातु क्रिस्टल ठोस के बारे में, आणविक क्रिस्टल ठोस और ससंयोजक ठोस के बारे में जान चुके हैं। अब यही वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। इसका नोट भी कर सकते हैं। नोट करने से आपका राइटिंग बढ़ेगा। ठीक है, अब इस वीडियो को अब एंड करते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।